हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पहले से पता था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है और मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कोर्स के अंदर अप्लीकेबल हो गई है और कुछ के अंदर जल्दी ही अप्लीकेबल हो जाएगी। अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट एमकॉम का क्या सिलेबस होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, एमकॉम के पेपर पैटर्न्स में क्या चेंजेस होंगे, एग्ज़ाम कैसे होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। पूरा डिटेल में स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ जितना मुझे समझा, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी फर्स्ट टाइम अप्लीकेबल होगी। इसके बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया है जो सेलेक्टेड पीडीएफ है, कुछ लोगों के पास अभी मिला है। तो यहाँ पर वो पीडीएफ मेरे पास मिला तो मैं सोचा आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ। जितना पॉसिबल होगा इजी वे में आपको एक्सप्लेन करके मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने के लिए, जिससे यदि आप एमकॉम करने जा रहे हो या एमकॉम ऑलरेडी आप कर रहे हो तो आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या चेंजेस आया है, सब्जेक्ट में क्या चेंजेस आया, सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या होने वाला है। तो पूरा मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसको समझना, क्योंकि ये नई चीज़ है तो इसको थोड़ा समझने में भी आपको बोलते ना कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एडवांस अकाउंटिंग और एमकॉम एडवांस अकाउंटिंग से यदि आप कर रहे हो तो 2 इयर्स का कोर्स है 2023-24 से। एमकॉम एडवांस अकाउंटिंग 1 इयर्स का 2027-28 के एकेडमिक में हो सकता है, हो जाएगा। सिलेबस सेमेस्टर 1 के क्या क्या है और ये जीडीआर यहाँ पे देख सकते हो 16 मई 2023 को, मतलब रिसेंट का जो डेटा था मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया है उसके हिसाब से है। अभी फ़िलहाल साइट पे जाके खोजोगे तो शायद से आपको ये ना मिले। मैं अपने तरफ से ट्राई करूँगा आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का कि आपको कोई भी डाउट ना आए। तो यहाँ पर आपको जैसे हमारा इंडेक्स नंबर होता है वैसे यहाँ पे दिया गया है, हेडिंग दिया गया है कि क्या क्या उसके अंदर है। सीरियल नंबर 1, टाइटल प्रोग्राम दिया गया है, एलिजिबिलिटी दिया गया है और उसके बाद आपको ऐसे और भी चीज़ें, ड्यूरेशन दिया गया है कि कितने साल का है और इंटेक टैक्स, ये सब पूरा डेटा यहाँ पे दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टाइटल प्रोग्राम का नाम है एमकॉम है, एडवांस अकाउंटिंग 2 इयर्स का, ठीक है। 1 इयर्स का कब होगा मैं आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। अभी उसका बारे में यहाँ पे आपको बात नहीं करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से यदि आप एमकॉम करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। कॉमर्स स्ट्रीम में, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, चाहे आप बीकॉम किए रहोगे तो भी चलेगा, बीबीआई रहेगा, बैफ रहेगा, बीएमएस रहेगा, बीएफएम रहेगा, ऐसे किसी भी कोर्स से आपने बैचलर की डिग्री लिए हो तो आप एलिजिबल हो एमकॉम करने के लिए, जो कि पहले भी था, कोई चेंजेस नहीं है। मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले भी सेम था, आपको एमकॉम करना था तो आपके पास ये सब डिग्री की ज़रूरत होती थी। दूसरा यहाँ पर ग्रेजुएट इन द फैकल्टी फ्रॉम द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यदि आपका सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो भी चलेगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन अभी आगे जाके जो ग्रेजुएशन होने वाला है वो 4 इयर्स का होने वाला है। मतलब जहाँ जैसे आप लोग का ग्रेजुएशन 3 इयर्स में कंप्लीट हुआ, तो आने वाले नेक्स्ट ईयर से या आने वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी चेंजेस करेगी। तो यदि आपने 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को भी किया है तो भी एमकॉम के लिए आप एलिजिबल होगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन विथ 4 इयर्स यूजी डिग्री, ठीक है, यदि आपने लिया है या उसके अंडर ग्रेजुएशन डिग्री या उसके इक्विवेलेंट आपने कोई किया तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल 2 इयर्स है, बाद में हो सकता है कि 1 इयर्स का भी हो सकता है। एग्जामिनेशन में कैसा रहेगा, यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका 50% इंटरनल एग्जाम रहेगा, 50% एक्सटर्नल एग्जाम होगा। इंडिविजुअल पासिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल में ज़रूरी, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है। इंटरनल वाले एग्जाम में भी आपको पास होना अलग से ज़रूरी है हर एक सब्जेक्ट में, एक्सटर्नल वाले एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में पास होना अलग से ज़रूरी है। पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। पास होने के लिए मिनिमम आपको 40% चाहिए, जो कि पहले भी था क्राइटेरिया। मतलब यदि आपका 50 मार्क्स का पेपर है तो इसका 40% निकालने का, जो भी आपका 28 से आज जो भी आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से उतना आपको मार्क्स चाहिए रहता है, ठीक है। कितना 40% यहाँ पर हो जाएगा शायद से
20 मार्क्स चाहिए, ठीक है, 20 मार्क्स आपको चाहिए तो पास होने के लिए। तो 20 मार्क्स आपको इंटरनल में, 20 मार्क्स एक्सटर्नल में, टोटल मिला के आपको 40 मार्क्स पास होने के लिए कंपलसरी है। ये पहले भी 40% ही क्राइटेरिया था। यहाँ पर एक नया चीज़ आया, क्रेडिट स्ट्रक्चर है, मतलब आपको हर एक बार कुछ न कुछ यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे भी हो सकता है, ठीक है। प्रोग्राम एकेडमिक लेवल भी दिया हुआ है, ठीक है। पैटर्न क्या है ये सब मैं पूरा आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, आगे चल के टेंशन नहीं है। टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये इम्प्लीमेंट कब से होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट 2023-24 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने वाला है। आगे स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे जो भी सीनियर मेंबर, कमेटी मेंबर ने बनाया है उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, बात करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट है इसके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सब्जेक्ट के अंदर कैसा दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 4 ही सेम का है यहाँ पर। तो पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी दिया यहाँ पर, सेमेस्टर 2 ये 2 साल का है। तो सेम 1 के अंदर मेजर मैंडेटरी मतलब कंपलसरी जो है आपको कंपलसरी यहाँ पे लेना है, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहना चाहिए आपके पास, एडवांस एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम टैक्स होना चाहिए, जिसके 4 क्रेडिट पॉइंट इसके हैं, इसके भी 4 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आपके पास एक सब्जेक्ट रहेगा एडवांस फाइनेंशियल क्रेडिट और एडवांस ट्रेंड इन अकाउंटिंग क्रेडिट। तो ये सब सब्जेक्ट यहाँ पर है। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको इसमें से कोई एक सब्जेक्ट इलेक्टिव है, कोई एक चॉइस कर सकते हो। ए रहेगा, ए बी सब्जेक्ट रहेगा, ए बी, और इसमें से इलेक्टिव है। इन केस स्टूडेंट आपको लगता है कि ये सब सब्जेक्ट आपके पढ़ के नहीं होते हैं, आपको यदि क्लासेस चाहिए तो आप लोग एमकॉम को मैं टीच करता हूँ स्टूडेंट, कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9820827674। तो आप लोग मुझसे इसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। इनकेस कोई डाउट भी रहेगा तो मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए, और इसके क्लासेस भी यदि ज्वाइन करना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आगे के कि यदि इलेक्टिव सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट आप यहाँ ए ले सकते हो, या इंट्रोडक्शन एंड एएस ले सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस कॉर्पोरेशन ले सकते हो, आरएम कोई भी ले सकते हो यहाँ पर। सेमेस्टर 2 की बात करें स्टूडेंट, तो सेमेस्टर 2 में आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगा, उसके भी 4 क्रेडिट हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस ट्रेंड अकाउंटिंग है, और यहाँ पर भी इलेक्टिव है, कोई भी आप इसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट चलते हैं सेमेस्टर जो आपका 3rd है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट आपके रहेंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा, क्रेडिट इसके भी 4 क्रेडिट है, एडवांस ऑडिटिंग रहेगा, फाइनेंशियल सर्विस रहेगा, एडवांस ट्रेंड इन अकाउंटिंग रहेगा। और हम लोग यहाँ पर इलेक्टिव की बात करें तो अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कमोडिटी हो सकता है, ऑपरेशनल रिसर्च। और यदि हम लोग 4th सेम की बात करें तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है आपके, वो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्रेडिट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है। आगे यहाँ पे जनरल फाइनेंशियल जर्नल, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस में से, फॉरेक्स में से आप कोई भी यहाँ पर ऑप्शनल सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपका 1 ईयर्स का पीजी रहेगा तो 26 क्रेडिट होगा, 2 ईयर्स वाले में क्रेडिट जो रहेगा 54 होगा। अभी ये क्रेडिट को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, इसके बारे में हमने आपको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बोलता है यहाँ पर कि द नोट्स में लिखा है द नंबर ऑफ कोर्सेज कैन बी वेरी फॉर टोटलिंग 14 क्रेडिट फॉर मेजर मैंडेटरी कोर्सेज में, ठीक है, सेमेस्टर में हो सकता है। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर 1 के। तो ये सेमेस्टर 1 के आपके टोटल
असेसमेंट का सिस्टम क्या है, 50 कॉलेज असेसमेंट है, मतलब कॉलेज में 50 मार्क्स का पेपर होगा चेक, और 50 मार्क्स का यूनिवर्सिटी में पेपर चेक होगा। सब्जेक्ट का बात करें तो हम लोग एडवांस अकाउंटिंग है, इसके डिटेल चैप्टर यहाँ पर है, आप लोग इसको देख सकते हो, मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट जाएगा। दूसरा चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, जिसके अंदर ये सब है। फिर यहाँ पर मॉड्यूल 2 के अंदर 2 क्रेडिट के साथ में जो दिया हुआ है, उसके अंदर चैप्टर जो है बजटरी कंट्रोल है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। वैसे बोलो तो चैप्टर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये सब रेफरेंस की बुक है, यदि आप पढ़ना चाहोगे तो ये सब रेफरेंस की बुक आप लोग के पढ़ सकते हो। ये सब रेफरेंस की बुक यहाँ पर यूज की गई है इसके सिलेबस को रेडी करने के लिए। बाकी बुक मार्केट में न्यू आ जाएगी स्टूडेंट, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। दूसरा जो मैंडेटरी सब्जेक्ट था वो आपका था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर 2 क्रेडिट है। मतलब यहाँ पर आपको वही सेम बेसिक दिया गया है, इनकम असेसमेंट ये सब क्या होता है। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 का सब दिया गया है, जो आप लोगों ने इससे पहले ग्रेजुएशन लेवल पे अपनी स्टडी किया होगा। और यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो डिडक्शन अंडर 80 हो गया, यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स है, यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर चैप्टर आपको कवर होती है। अभी एग्जाम की बात कर लेते हैं। सब चैप्टर का मैं एक एक सेपरेट वीडियो बना के स्टूडेंट आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर है। एग्जाम की बात हम लोग कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे आपको दिया हुआ है, और पेपर पैटर्न्स क्या रहेगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये हर एक सब्जेक्ट का आपको डिटेल दिया हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पर पेपर पैटर्न्स की यदि बात करें तो पेपर पैटर्न्स इस तरीके से है। आपका 50 मार्क्स आपका कॉलेज असेसमेंट है, 50 मार्क्स आपका यूनिवर्सिटी असेसमेंट है। सेमेस्टर एंड एग्जाम इसको बोलते हैं, इसको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बोलते हैं। एग्जामिनेशन, इसमें प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वाइबा का 20 मार्क्स है। क्लास टेस्ट आपको 20 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन और एक्टिविटीज़ के ऊपर रहेगा। बाकी आपके जो 50 मार्क्स के कॉलेज के बाहर एग्जाम होंगे, जिसके सेंटर लगेंगे, उसके अंदर आपको सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आउट ऑफ 2 में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। यूनिट 1 से ऐसे यूनिट 2 यूनिट 3 सब में से रहेगा, 2 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। थियरी सब्जेक्ट क्वेश्चन पर यूनिट में भी सब्जेक्ट डे सब डिवाइडेड 4-4 मार्क्स के भी हो सकते हैं। ऐसे मार्क्स यहाँ पे दिया गया है 14 मार्क्स, 12 मार्क्स करके टोटल 50 मार्क्स के आपके पेपर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है, सेम ऐसे दिया गया कि पेपर पैटर्न्स 2 क्रेडिट का कैसे रहेगा। तो आपको ये सब लिख के कोई भी टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट। कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन हो, कहीं टेंशन हो, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा आपको सॉल्व करने के लिए। बाकी यहाँ पर जो आपके पेपर पैटर्न्स और भी जो दिए गए हैं, यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल 25 मार्क्स है, ठीक है। इसके इंटरनल के बारे में भी बताया गया कि प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, केस स्टडी राइटिंग पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। क्यूज हो गया, ग्रुप डिस्कशन पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। पेपर प्रेजेंटेशन सेमिनार पे के ऊपर आपको 5 मार्क्स है, और क्लास टेस्ट के ऊपर आपको 10 मार्क्स है। टोटल 25 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। यदि हम लोग एक्सटर्नल पेपर पैटर्न्स की बात करें तो 25 मार्क्स का है। केस स्टडी एनालिसिस के ऊपर 5 मार्क्स है। आंसर ऑफ द फॉलोइंग 1 10 मार्क्स का है। ए और बी में से कोई भी एक करना रहेगा। आंसर इन द फॉलोइंग वापस ए और बी रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स का ये टेस्ट होने वाला है। 25 मार्क्स इससे रहेगा आपका। ये टोटल 100 मार्क्स आपका हो जाएगा। 50 मार्क्स के आपके इंटरनल रहेंगे, 50 मार्क्स के आपके एक्सटर्नल रहेंगे। इंटरनल का पेपर पैटर्न ये है जो मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। एक्सटर्नल के पेपर पैटर्न्स यहाँ पर है, तो पूरा आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट। कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा आपके जो भी प्रॉब्लम रहेंगे उनके सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।